अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऋषिकेश में चिल्ला पावर हाउस के पास से बरामद हुआ शव। ये शव पिछले 7 दिनों से लापता अंकिता का ही माना जा रहा है। अंकिता के पिता और भाई ने की है शव की पहचान। एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है शव। कि आरोपियों की निशानदेही पर नहर से बरामद किया गया शव। सीसीटीवी में इसी नहर के पास आरोपियों के साथ अंकिता की मौजूदगी का मिला था सबूत। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी नेता विनोद आर्य के रिसोर्ट पर यह चला बुलडोजर। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद चर्चा में आया था वनंतरा रिसोर्ट। पौड़ी गढ़वाल में अवैध रूप से चल रहा था विनोद आर्य का रिसोर्ट। विनोद आर्य का बेटे पुलकित पर रिसोर्ट चलाने का आरोप। इस बीच वनंतरा रिसोर्ट ढाने पर उठे सवाल। वनंतरा में रिसोर्ट में भी छुपे हो सकते थे हत्या के अहम सुराग, लेकिन रिसोर्ट ढाने में अब कैसे जुटाए जा सकेंगे सबूत। अंकिता भंडारी मौत के केस में पुलिस ने 302 के तहत दर्ज किया मामला। पुलकित समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन के लिए भेजा गया उनको जेल। रास्ते में लोगों ने की पिटाई। क्योंकि पुलिस के मुताबिक अंकिता हत्याकांड में आरोपियों ने कबूला। ऋषिकेश में एम्स बैराज के पास अंकिता से विवाद होने पर उसे बैराज में दिया गया था धक्का। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद वनंतरा रिसोर्ट में फूटा था लोगों का गुस्सा। गांव वालों ने यमकेश्वर इलाके के रिसोर्ट में तोड़फोड़ की। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों में भारी गुस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना को बताया जघन्य। कहा कानून करेगा अपना काम। दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं। और बीजेपी नेता विनोद आर्य का दावा, मेरा बेटा पुलकित बेगुनाह है। अंकिता मर्डर के बाद हरकत में आई धामी सरकार। राज्य के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश। स्टाफ की भी होगी जांच। अंकिता मर्डर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। घटना दिल दहलाने वाली। स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके जताया गुस्सा। वहीं धारचूला में भूस्खलन का टूटा कहर। भारी बारिश के बीच भरभराकर हाईवे पर ढही पहाड़ी। नवाघाट लिपुलेख हाईवे पर पहाड़ी का मलबा आने से रास्ता बंद। 40 सैलानी फंस गए। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। तेज बहाव में बही स्कॉर्पियो गाड़ी। लोगों ने स्कॉर्पियो को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहाव के साथ खाई में समाई गाड़ी। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल। बाढ़ के बड़े हालात। थाने में घुसा पानी। फाइल बचाते दिखे पुलिसकर्मी। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जबरदस्त भूस्खलन। तवाघाट लिपुलेख सड़क पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा। वहीं भूस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं। राहगीर ने बनाया वीडियो। भूस्खलन की वजह से तवाघाट लिपुलेख हाईवे बंद है। सैकड़ों लोग परेशान। हाईवे बंद होने से सैलानियों की आफत। 40 यात्री बूंदी में फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। अरुणाचल में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार पानी में बह गई स्कॉर्पियो कार। जोईमुख और पुतीन रोड के बीच हुआ हादसा। फ्लैश फ्लड के बाद इलाके में तबाही। उधर दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश की संभावना है। 3 दिनों से जारी है सिलसिला। क्योंकि प्रयागराज में बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। रुक गई रफ्तार। हापुड़ में भारी बारिश से सरकारी अस्पताल में जल भराव। स्कूल्स को बंद करने के आदेश जारी। जबकि धौलपुर में बारिश के आगे ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। हाईवे से लगी कई कॉलोनियां टापू में तब्दील हो गई। आगरा में बारिश आफत बनकर बरसी। स्कूलों में जल भराव। कई स्कूल बंद। रोहतक में सड़कों, गलियों और चौराहों पर पानी हुआ जमा। लोगों को आवागमन में हो रही है भारी तकलीफ। मंडला में लगातार हो रही बारिश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरसाती पहनकर किया रोड शो। गाजियाबाद में आफत बनी बारिश। कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं। भरतपुर में मूसलाधार बारिश। किसानों की खरीदी हुई फसल चौपट। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। नोएडा में भारी बारिश से किसान परेशान। कई इलाकों में धान की फसल खराब। हापुड़ में 2 दिनों से लगातार बारिश। आंधी तूफान में 30 से अधिक पेड़ गिरे। मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। किनारे पर रहने वाले लोग घर छोड़ने को मजबूर। सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। अधिकतर जलाशय लबालब है। जबकि पुणे में आज आदित्य ठाकरे का जन आक्रोश प्रदर्शन। वेदांता प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। वहीं वेदांता प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात हुआ ट्रांसफर। आदित्य का आरोप, शिंदे की लापरवाही से प्रोजेक्ट राज्य से गया बाहर। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाजत। कुछ शर्तें भी लागू। शिंदे गुट की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज। शिंदे गुट ने कहा फैसला पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर होगा फैसला। दशहरा रैली की इजाजत पर शिवसेना खुश। कई जगह जश्न। ये मोदी आज हिमाचल के दौरे पर। मंडी में करेंगे महागर्जना रैली।
आज भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। किशनगंज में करेंगे कई कार्यक्रम। जबकि जमीयत उलेमाए हिंद की आज नई पहल, दिल्ली समेत कई जगहों पर होंगी सद्भावना सभाएं। 100 जगहों पर सद्भावना संसद के नाम से होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बिहार तक उठेगी अमन की आवाज। कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन, 30 तक भरे जा सकते हैं पर्चे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलगा कश्मीर रहा, कहा कश्मीर मुद्दा सुलझने पर ही शांत थे। कि शहबाज की अजीब मांग, कहा अनुच्छेद 370 की वापसी हो। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत रखेगा अपनी बात, संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयपुर में सीएम को लेकर गहमागहमी हुई तेज, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आज जयपुर में। आज जयपुर में विधायकों की बैठक कर सकते हैं गहलोत, सीएम पोस्ट को लेकर भी स्थिति हो सकती है साफ। कि कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत, मैं अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन, 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो सीएम पद पर सोनिया गांधी करेंगे फैसला। जयपुर में सियासी हलचल तेज, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिले सचिन पायलट, दोनों सीएम पद के दावेदार। पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया वर्चुअल संबोधन, कहा मुझे विश्वास है पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत तेजी के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए 8 चीतों का भी जिक्र किया, कहा प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी है। उधर हरदोई में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में 4 लोगों की मौत। जबकि लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं कुत्ते की पिटबुल नस्ल की काटने के मामले, कानपुर में एक गाय को भी काटा। बाराबंकी में बीजेपी विधायक ने पत्नी को गोद में उठाकर चढ़ी केले की 5 सीढ़ियां, धार्मिक परंपरा निभाने का वीडियो वायरल। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य को लेकर विवाद, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया नवनियुक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार। उधर प्रयागराज में निजीकरण पर भड़के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 1 दिन की हड़ताल कर दी।